बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम लेक्चर नंबर 3 में कुछ ख़ास चीज़ें पढ़ेंगे। पहले लेक्चर में हमने देखा कि छोटे बच्चे क्या गलतियां करते हैं। दूसरे लेक्चर में हमने देखा कि CPR यानी कि सांस की बहाली का तरीका और दिल की धड़कन को बहाल करने का तरीका क्या हो सकता है, और इसके अलावा बहते हुए खून को रोकने का तरीका हमने उसमें देखा। आज हम देखेंगे जल जाने की सूरत में। अगर कोई जल गया है तो बेसिकली जलना 3 किस्म का होता है। एक तो जेलस होना, उसका तो हम इलाज नहीं कर सकते। दूसरा केमिकल से जलना, जैसे कोई तेज़ाब है, गर्म पानी है, कोई एहसास है। एहसास जो है ना बेसिकली ये बेस को कहते हैं, जैसे कि कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर वो भी जल्द के ऊपर लग जाएगा फ़ौरन डैमेज कर देगा। और तीसरे नंबर पर जलना है आग के साथ जलना, आग की वजह से झुलस जाना, जल जाना। अब इन तीनों को हम गौर से देखेंगे। पहले नंबर पर जो है जलना, उसके लिए तो यही है कि हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमसे ना जले, ये जस्ट एक जोक है। दूसरे नंबर पर जो है वो ये है कि अगर कोई केमिकल की वजह से जल गया, तो केमिकल की वजह से जलने की वजह से क्या होगा कि आप उसको केमिकल जो, जैसे ये जिल्द है, इसके ऊपर कोई केमिकल पड़ गया है, आपको स्क्रीन में भी नज़र आ रहा है कि उसको केमिकल को डिज़ोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम उसके ऊपर एक पानी की तह डाल देंगे। उसके ऊपर पानी को बहुत ज़्यादा कसरत से डाल देंगे। अगर वहाँ पे दूध पड़ा है तो उसे डाल देंगे। बेसिकली मकसद उसको डिज़ोल्व करना है, उसको पतला कर देना है, उस केमिकल को जो कि उसके अंदर नुकसान पहुँचा रहा है। क्योंकि जब तक वो जिल्द के ऊपर रहेगा ना, वो अंदर 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 दनसता जाएगा और वो जिल्द को तबाह करता जाएगा। जो तेज़ाब है उसके साथ जब जलता है तो बहुत शदीद दर्द होती है। जो कास्टिक सोडा है उसकी प्रॉब्लम यह है कि वो दर्द कम होती है, लेकिन वो हमारी जिल्द को गला देता है। इवन मैंने एक तजर्बा देखा, एक जगह पे एक हादसा हुआ, एक इंडस्ट्री में हम लोग मौजूद थे, तो वहाँ पर कास्टिक सोडा उन्होंने घोल के रखा हुआ था, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, तो उसे पानी के अंदर डिज़ोल्व किया हुआ था, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा था, उसकी अभी बारीक फॉर्म उन्होंने निकालनी थी अभी। और तो वो मजाक कर रहे थे लड़के एक दूसरे के साथ। जैसे कि मैं हमेशा सेफ्टी ऑफिसर्स को कहता हूँ कि मजाक को ख़त्म कर दें, शरारत को ख़त्म कर दें अपने ऐसे वर्क प्लेस के ऊपर, अपनी काम की जगह पर। ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। तो वो आपस में लड़ते हुए एक ने अंगूठी उतारी है दूसरे की, वो सोने की अंगूठी थी, तो वो उसने ऐसे दूसरे की तरफ फेंकी है, तो वो उस ड्रम के अंदर जाके गिर गई है, जो कि ड्रम के अंदर वो कास्टिक सोडा था। अब दूसरा एक बंदा जो नया था, उसे नहीं पता था, वो भागा हुआ गया और उसने उस ड्रम के अंदर हाथ डालकर और उसके अंदर से वो जो है ढूंढना शुरू कर दिया उसको। अब मुझे भी पता था, मैंने चीखा हूँ ज़ोर से, मैंने कहा बच्चों निकालो हाथ बाहर, निकालो हाथ बाहर निकालो। मैंने उसको पकड़ा है, वो बाहर निकाल के हाथ, तो कहता क्या हुआ, मैं ढूंढ रहा हूँ अभी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और जाकर दूसरा जो ड्रम पानी वाला था उसके अंदर डालकर उसको हिलाना शुरू कर दिया। वो कहता लो जी मुझे तो कुछ नहीं होना, मुझे तो कुछ नहीं होना। इसी दौरान में उसी के साथ वाला एक और लड़का था, उसने जाके उसमें हाथ डाल दिया। बेवकूफ़ी है ना, जहालत है कि अभी हम चीख रहे हैं, एक को हम सबका ध्यान उस तरफ था, उसकी तरफ किसी ने देखा नहीं। उसने खैर हाथ डाल के ना, तो उसने वो उसमें से अंगूठी निकाल ली। अब अंगूठी निकालने के दौरान में तकरीबन कोई 15 से 20 सेकंड का टाइम उसके अंदर उसका गुजर गया। जो पहला था उसे अभी सिर्फ 2-3 सेकंड हुए थे। हमने उसे निकाल लिया, उसे खैर ला के उसे धोया, फिर पानी के नीचे कर दिया, एक पंप चलाकर, बहुत प्रेशर वाला पानी था, उसके नीचे उसका हाथ धोना शुरू कर दिया। और मैंने उसे कहा, वो कहता मुझे कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा नहीं हो रहा, फिर भी तुम उसे जो है ना अच्छी तरह वॉश करते रहो, अच्छी तरह चारों तरफ से वॉश करो और फिर पानी के अंदर डाल के उसको हिलाते रहो। लेकिन इस दौरान में जो 20-25 सेकंड उस बंदे के गुजर गए जो पानी के अंदर था, उसने अंगूठी तलाश कर ली उसमें से, मतलब ज़्यादा गहरा नहीं था ना, छोटा था वो, पानी भी थोड़ा था, लेकिन तकरीबन इतना हिस्सा जो उसके हाथ का है वो उसके अंदर उसके चला गया वैसे ढूंढते हुए। तो उसके बाद जब उसने हाथ निकाला और निकाल के उसने खुश कर लिया किसी चीज़ के साथ, उससे फिर जलन होनी शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद, कोई मज़ीद 20-25 सेकंड के बाद उसने जलन शुरू हो गई। उतनी देर में हमारा ध्यान जब उसकी तरफ गया तो मैं कहता ये देखें जी मैंने ढूंढ ली है। तो मैंने उससे कहा कि तुमने उसके अंदर हाथ क्यों डाला, जब मैं जो चीख रहा हूँ, मैं चीखे मारूँ कि नहीं डालना इसके अंदर हाथ किसी ने। वो दोनों न्यू लड़के थे, तो बाकी क्योंकि इस दौरान में सबका ध्यान वो पहले वाले की तरफ था। और जब उसने हाथ निकाला उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसने अपने हाथ को ऐसे करके जब किया, तो ऊपर से पूरी जिल्द जो है वो इस तरह उतर गई, जैसे कि आप ऊपर कोई मक्खन या मलाई या क्रीम लगाई हो और बाद में आप उसको ऐसे करें तो वो उसके ऊपर से उतर जाती है ना सारी। तो वो इस तरह से उसकी जिल्द उतर गई ऊपर से, और नीचे से सारा उसका गोश्त नजर आना शुरू हो गया। ये केमिकल का जो है बहुत ख़तरनाक रिएक्शंस होते हैं, लिहाजा कभी भी इस तरह का मजाक नहीं करना और इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी जिसको आप नहीं जानते।
ये सेफ्टी का एक बहुत बड़ा रूल है कि आपने वो काम नहीं करना जिसको आप नहीं जानते। गाड़ी नहीं चलानी आती ना चलाएं, स्विच नहीं लगाना आता ना लगाएं, कोई मशीन नहीं चलानी आती ना चलाएं। ये सेफ्टी का पहला रूल है। जब तक कि आप उसकी मुकम्मल ट्रेनिंग ना ले लें आप ये काम ना करें। तो इसी तरह ये केमिकल जो है बड़े ख़तरनाक होते हैं। तेज़ाब, इवन जो घरों में लोग तेज़ाब डालते हैं वाशरूम को साफ़ करने के लिए, असूली तौर पर वो सेफ्टी रूल्स के शदीद ख़िलाफ़ है, क्योंकि उनकी स्मेल बहुत ज़्यादा उठती है। उसकी बजाय दूसरे केमिकल्स हैं जो बगैर स्मेल वाले हैं, जो बनाए ही इसी काम के लिए गए हैं, वो इस्तेमाल करें। वो थोड़े से महंगे ज़रूर हैं, लेकिन आपके लंग्स को, आपके जल्द को, आपके जिस्म को बचाने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर ऐसा हो तो उसके ऊपर पानी डाल दें, कोई लिक्विड डाल दें, कोई तेज़ाबी लिक्विड ना डाल दें, मतलब दूध डाल दें, कोई ऐसी चीज़ डाल दें, तो वो जो है आपके लिए सेव कर देगा। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे आग से जलना। आग से बेसिकली जब कोई चीज़ जलती है तो उससे क्या असरात होते हैं और हमें उसका इलाज क्या करना है, ये चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात ये कि जिस वक्त आग से जलता है तो हमारी जो इंसानी जिल्द है उसको आग नहीं लगती, उसके ऊपर कोई चीज़ लगी हो तो उसे आग लगेगी। आम तौर पे कपड़े को आग लगती है जो हमने पहन रखे होते हैं, या कोई चीज़ जो हमारे ऊपर कोई गड़ी बांधी हो, कोई चीज़ हो उसको, या हमारे ऊपर ऑयल वो जो है पेट्रोल वगैरह या कोई ऐसी चीज़ लग जाए उसको आग लग सकती है। लिहाजा ऐसी सूरत में अगर आग लगी हो, जिस्म जल गया हो, तो उसके ऊपर पानी ना डालें, ये बेहतर नहीं होता। लेकिन अगर आग लगी हो तब डाल दें। बस आप देख रहे हैं कि आग बहुत ज़्यादा लगी हो तो उस पर पानी तो डालना लाजमी है ना, उसे बुझाने के लिए। तो इसके बाद ये है कि बाज़ औक़ात कपड़ा झुलस कर, जैसे ये कपड़ा झुलस कर, क्योंकि इसके अंदर पॉलिस्टर होता है, तो अगर कॉटन होगा तो वो नहीं झुलसेगा साथ, लेकिन जो पॉलिस्टर है वो क्या करता है कि वो साथ झुलस जाता है, वो जल्द के साथ जुड़ जाता है जलने की वजह से। ऐसी सूरत में खुद खींच कर उतारने की कोशिश ना करें, क्योंकि उससे दर्द बहुत ज़्यादा होगा और वो दर्द उसकी जान भी ले सकता है। लिहाजा आप उसको खुद ना उतारें, उससे डॉक्टर के पास ले जाएं। डॉक्टर उसको सुन करके जो भी करेगा वो उसका ऑपरेट करेगा और उसे बचाने की कोशिश करेगा। अगर सिंपली जला है तो हम लोग उसके ऊपर घरेलू टोटके इस्तेमाल करते हैं। कोई कहते हैं जिसके ऊपर टूथपेस्ट लगा दें, कोई कहता है जी ऑयल सरसों का तेल लगा दें, कोई कहता है जी इसके ऊपर नमक में तेल डाल के वो लगा दें, कोई इसके मुख्तलिफ मशवरे देता है। तो बराए मेहरबानी इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ ना लगाएं जो उसके लिए नहीं बनी। बरनाव लगा दें, क्रीम बनी है, क्विंच क्रीम बनी है, वो लगा दें। और ऐसी चीज़ें हैं जो बनी ही जले के लगाने के लिए वो लगाएं, क्योंकि वो स्पेशली उसके लिए डिज़ाइन की गई हैं। बेहतर यह है कि आप उसे डॉक्टर के मशवरे से लगाएं, ताकि वो जलने की किस्म के हिसाब से वो करेगा। एक बड़ा एक इशू है हमारे माशरे में कि वो कहते हैं कि छाला नहीं बनना चाहिए। देखिए, बेसिकली जो छाला है ना, वो क्या चीज़ है, जब इंसान पैदा होता है ना तो वो पानी में होता है, एक ख़ास किस्म का पानी है जिसके अंदर उसका जिस्म डेवलप होता है। तो बेसिकली जो छाला बनता है ना, जब वो इस तरह हाथ के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर छाला बनेगा ना, उसके अंदर वही पानी है जो कि उसको रिपेयर कर रहा है, उस जिल्द को दोबारा से रिपेयर कर रहा है। पहले वाली जो जली हुई जिल्द है उसको रिमूव कर देगा और जो उसके अंदर अच्छी जिल्द है उसे बनाएगा। 2-3 दिन 4 दिन लग सकते हैं। एक तो फौरी तौर पर उसको काट के पानी ना निकाल दें, उसे अपने प्रोसेस में जाने दें, या डॉक्टर से मशवरा करें, क्योंकि डॉक्टर जानते हैं कि उस जिल्द के हिसाब से क्या चीज़ ज़रूरी है। खुद ना कहें कि जी उतार दें, मुझे बुरे लग रहे हैं, मुझे तकलीफ़ हो रही है, वो रिपेयर कर रहे हैं आपको, ठीक है। उसके बाद जो है उसके ऊपर कोई पट्टी वगैरह से ढांपना नहीं है आपने। इस ज़ख्म को आमतौर पे जले हुए के ज़ख्म को ऊपर से हवादार रखना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर से तकलीफ़ देता है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देगा अगर आप इसको ऊपर से कर देंगे। तो इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो ये है कि अगर कोई जहरीली चीज़ पी लेता है, मसलन उसने कोई केमिकल पी लिया है, अक्सर बच्चे मिट्टी का तेल पी लेते हैं। और ये अक्सर क्यों पीते हैं कि हम गलतियां करते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम पेप्सी कोला की बोतल में, कोका कोला की बोतल में, किसी जूस की बोतल में कोई केमिकल डाल के रख देते हैं, तेल डाल के रख देते हैं, कुछ चीज़ डाल के रख देते हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि बच्चों की सूंघने की, सर्दी की, गर्मी की हिस्स थोड़ी मुख्तलिफ होती है हमसे, और कुछ वो थोड़ा सा जज्बाती ज़्यादा होते हैं। हमारी निस्बत बच्चे ज़्यादा जज्बाती होते हैं, बड़े होकर हम समझदार हो जाते हैं। तो वो करते क्या है कि अगर उन्हें लगेगा भी ना कि ये चीज़ कड़वी है, वो फिर भी उसको पी जाएंगे। वो देखेंगे बोतल के अंदर है और बोतल तो मुझे पसंद है। ऐसे हमारे एक बच्चे के साथ हुआ कि वो ये बिग एप्पल बोतल होती है, इसका रंग थोड़ा सा हल्का सा लाइट ब्राउन होता है, तो वो बोतल ला के रखी, सब ने पी। उसके बाद उसमें मिट्टी का तेल डाल के रख दिया। किसी ने को गया, अगले दिन गया मिट्टी का तेल ले आया, तो वो थोड़ा सा पड़ा हुआ था, एक बच्चा आया, उसने वो सारा तेल पी लिया। हम हैरान हुए कि उसको जायका नहीं चेंज हुआ, लेकिन नहीं पता चलता। लिहाजा ये एहतियात करें, बड़े भी पी सकते हैं गलती से। एक और हादसा एक ऐसे केमिकल लैब के अंदर ये हुआ कि उन्होंने कोई डल्यूट करके ना एसिड रखा था,
तो वो रख के, तो वो जहाँ पानी का गिलास था उसके करीब ही वो गिलास में डाला हुआ था, वहाँ उसने रख दिया। उसने कहा मैं अकेला ही हूँ लैब में, कौन आएगा, कोई मुझसे गलती तो नहीं करेगा ना। लेकिन इसी दौरान में उसका कोई रिश्तेदार था, वो शदीद गर्मी में बाहर से आया, और बाहर से आया उतनी देर में वो काम कर रहा था, वो एंटर हुआ अंदर। एंटर होते ही उसने आके देखा कि पानी पड़ा हुआ है, वो उठा के उसको पी गया, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हो गई सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर। लिहाजा ये गलतियाँ नहीं करनी। सेफ्टी सबसे पहले सेफ करें, हर वो काम करें जो सेफ्टी के लिए बेहतर हो, और ऐसा काम मत करें जिससे ज़रा सा भी खतरा हो। ये मत सोचें कि ये 4 ईंटें सीढ़ियों में रख देंगे, कोई नहीं, सुबह उठा ही लेंगे, बच्चों को पता ही है, रोशनी है, नज़र आता ही है। नहीं, ये गलती ना करें, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसानी कैफियत ऐसी होती हैं, सो के उठते हैं या अंधेरे में जागते, बाज़ को नींद में चलने की आदत हो सकती है, बाज़ कोई ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है तो उसे नज़र नहीं आएगा, वो शदीद हादसे का सबब बन जाएगा। लिहाजा अगर कोई जहरीली चीज़ पी लेता है, पहले तो हमने देखा क्यों पिएगा, पी लेता है तो फिर हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले उसको कोई ना कोई कोशिश करनी है कि वो पहले केमिकल देखें वो कौन सा है। अगर बहुत ज़्यादा जहरीला है तो कोशिश करें उसके गले में उंगली डाल के ना, थोड़ी सी उंगली ऐसे मारेंगे तो वॉमिटिंग शुरू कर देगा, उल्टी कर देगा। उल्टी करने से क्या होगा कि वो केमिकल निकल जाएगा। उसके बाद फौरी तौर पर उसको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाना शुरू कर दें, उसको दूध पिलाना शुरू कर दें, उसको कोई शरबत पड़ा वो पिलाना शुरू कर दें। मकसद ये कि वो चीज़ पतली हो जाए, अंदर जाके वो जहर जो है वो पतला हो जाए और वो किसी तरीके से लूज मोशन के साथ लग जाए उसको, या उसको जो है वो अपना वॉमिटिंग हो जाए तो वो बाहर निकल जाए। अब एक आखिरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, बाज़ औक़ात कोई जहरीली चीज़ खा लेते हैं, कोई कीड़ा मकोड़ा लड़ जाता है, थोड़ी देर दर्द के बाद, चीज़ के बाद हम रिपेयर हो जाते हैं, हम कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ों के असरात देर बाद ज़ाहिर होते हैं, कुछ चीज़ों के असरात चंद घंटों बाद, चंद दिनों बाद, चंद महीनों बाद, चंद सालों बाद। अब ये सालों की लफ्ज़ सुन के ना कुछ लोग बड़े शौक लगेगा, ये कैसे हो सकता है जी, 1 साल तक पता ही नहीं चले। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जो सेफ्टी का सबसे बेस्ट कोर्स है निबोश, जो निबोश करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि उनकी पहली बुक के पहले चैप्टर के ऊपर ये बात लिखी हुई है कि सेफ्टी के अंदर ये बात लिखी हुई है कि एस्बेस्टॉस एक ऐसा केमिकल है जो हमारी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल होता है। अगर वो पाउडर फॉर्म में हो और कोई शख्स उसको सूंघ ले, कोई शख्स उसको सूंघ ले, तो 10 साल के बाद या 20 साल के बाद, 10 से 20 साल के दरमियान, हर बंदे की मुख्तलिफ है, कुव्वत मुदाफ़अत मुख्तलिफ है, किसी को 10 साल बाद असर शुरू होता है, किसी को 12, किसी को 14, किसी को 20 साल बाद भी जाके असर होता है, और वो उससे लंग्स का कैंसर हो जाता है। ये ऐसे पता चला कि यूरोप के अंदर जो फैक्ट्री लगी हुई थी जिसके अंदर ये सारे काम होते थे, एस्बेस्टॉस का काम होता था, उन्होंने देखा कि 10 साल के बाद, जब अभी फैक्ट्री बनने के 10 साल बाद एक बंदा आया जो कि मरीज़ था, फिर कुछ अरसे तक दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया, वो 1 साल के अंदर अंदर वो उनके पास 20 मरीज़ आ गए। तो जब वो आपस में किसी वक्त में इकट्ठे हुए तो उन्होंने कहा कि हम तो फलां जगह जॉब करते थे। वो तहकीकात, हम लोग तो तहकीक नहीं ना करते, हम लोग तो जो बस जो होना था हो गया, हम इस पर यकीन रखते हैं, लेकिन वो कौमें तहकीक करती हैं, इसीलिए कामयाब है। तहकीक करते करते पता चला कि ये केमिकल की डस्ट 10 साल के बाद या 20 साल के बाद किसी भी टाइम तक वो उससे फेफड़ों का कैंसर का सबब बन जाती है। इसलिए ये चीज़, अगर आप ठीक भी हो गए हैं, रिकवर भी हो गए हैं, आपने देखा कि जी जो भी हो गया ठीक हो गया, फिर भी आप डॉक्टर के पास जाएं, उससे बताएं कि ये केमिकल था, ये चीज़ थी और इसके क्या असरात थे। नेट से सर्च कर लें और इसके लिए हमें क्या दफाई निज़ाम करने पड़ेंगे। मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था कि मैं बच्चों को प्रैक्टिकल करवा रहा था, आज से तकरीबन कोई 7-8 साल पुरानी बात है। मैं प्रैक्टिकल करवा रहा था तो कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर आता है, फायर एक्सटिंग्विशर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें होती है वो फ्रीज फॉर्म में होती है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड हम हर वक्त हमारे जिस्म से बाहर भी निकल रही है और हमारे अंदर भी जा रही है। जब हम सांस लेते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, नाइट्रोजन भी मौजूद है, और जब हम निकालते हैं तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हम उसमें डाल के शामिल करके उसे फ़िज़ा में डाल देते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, लेकिन फ्रीज फॉर्म में वो इतनी ख़तरनाक है कि मैं प्रैक्टिकल करवा रहा था, मेरी चैनल पे वीडियो पे उसका पड़ा भी हुआ है। तो मैंने जब जिस वक्त उसको चलाया, वो हमारे यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चर्ड था सिलेंडर, उसमें उन्होंने एक वाशर नहीं डाली थी जो 5 रुपये की वाशर थी। उस 5 रुपये की वजह से क्या नुकसान हुआ कि जिस वक्त मैंने उसे दबाया तो वो प्रेशर के साथ मेरे सांस में चला गया, बड़ी तेज़ कि जब लीक हुआ ना, वैसे मैंने ऐसे सिलेंडर पकड़ा हुआ था, जब मैंने ऐसे किया वो मेरे सांस में चला गया। सांस में जाने की वजह से मेरे यहाँ पर इन्फेक्शन शुरू हो गई, मुझे उस वक्त नहीं पता चला। 5-6 दिन बाद मुझे हल्की हल्की खांसी हुई, हल्की हल्की प्रॉब्लम हुई, मैंने मेडिसिन खाई, वो बढ़ते बढ़ते तकरीबन 1 महीने बाद मुझे इतनी इन्फेक्शन हो गई, इतनी प्रॉब्लम हो गई कि मेरे लिए चलना फिरना मुश्किल हो गया।
तो मैं एक दिन अपनी क्लास में एक सहारे के साथ एक बंदे को लेकर साथ में वहाँ पे गया हूँ, तो मैं अपनी क्लास पढ़ा रहा था। तो एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर आपकी खांसी कैसी है। तो मैं इस दौरान में मेडिसिन स्पेशलिस्ट के साथ बड़ी हैवी मेडिसिन खा रहा था, उसकी वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी वीकनेस हो गई कि मुझसे चलना फिरना मुश्किल था। तो मैंने कहा कि कौन सी खांसी? कहता है जी वो आपको भी गैस पड़ी थी तो मुझे भी पड़ी थी, तो मुझे खांसी हुई थी लेकिन अब मैं ठीक हूँ। वो यंग था बच्चा। तो फिर मुझे पता चला, मैं फौरी तौर पर अपनी क्लास के बाद उस डॉक्टर के पास गया, स्पेशलिस्ट के पास। जब मैंने उसे बताया कि फ़लाँ गैस थी, फ़लाँ ये था, फ़लाँ वो था, तो उसने कहा कि जनाब फिर तो बहुत आसान है, सारी मेडिसिन बंद कर दी और सिर्फ मुझे एक एलर्जी की मेडिसिन दी और एक स्टीरॉयड दी। 5 दिन के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया, वरना शायद मैं भी खा खा के मेडिसिन मेरी मौत भी वाक़ हो सकती थी। ये चीज़ें बेसिकली हमारी जो है थोड़ी थोड़ी गलतियाँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें पता ही नहीं चलता। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है बिजली का झटका लगना। तो बिजली का जो झटका है वो बेसिकली क्या है कि करंट जो है, बिजली 12 वोल्ट तक तो हमें कुछ नहीं कहता, 12 वोल्ट की बैटरी को लगाए हमें कुछ नहीं होता, लेकिन इससे ज़्यादा वोल्ट होगा तो हमें झटका महसूस होगा। बेसिकली करंट का मतलब है बहाव। तो जब हमारे जिस्म से बिजली गुजर कर कहीं से निकलती है तो नुकसानदेह है। लिहाजा अगर किसी को शॉर्ट लग जाती है, करंट लग जाता है, वो आपके सामने गिरा पड़ा है, तो आपने उसको टच नहीं करना। जो होना था हो गया है या हो रहा है, एक के साथ हो रहा है बाकी साथ ना हो। आप पीछे रहेंगे, पहले मेन स्विच को बंद करने की कोशिश करेंगे। अगर मेन स्विच नहीं मिल रहा तो किसी लकड़ी से, किसी कपड़े से, किसी चादर बड़ी सारी लेकर उसके ऊपर इस तरह डाल के उसको खींचने की कोशिश करें, उससे बिजली से दूर करने की कोशिश करें। जब आप तसल्ली कर लें, उसके चारों तरफ घूम कर देखें कि अब इसको कोई बिजली की तार, कोई चीज़ अटैच नहीं है। ऐसे भी हो जाता है कि एक बड़ी तार तो उतर गई थी, दूसरी तार एक छोटी नीचे से लगी हुई थी, वो लगी रही। उसको जैसे ही उसको हाथ लगाया वो दूसरे बंदे को भी करंट पड़ गया। तो आपने ये इख्तियार करके जब देखें कि नहीं है, तो सबसे पहला काम आपने CPR का करना, सांस बहाल करनी है उसकी। सांस नहीं रुकने देना, उसको इजी कर दें, उसके सर के नीचे कोई सहारा ना रखें, ऐसे उसकी सांस कर दें, उसे देख के सांस ले रहा है, सांस को बहाल करने की कोशिश करें। दूसरे नंबर पर आपने देखना बहता हुआ खून, खून तो नहीं बह रहा किसी भी जगह से, अगर खून बह रहा तो उसको रोकने की पूरी कोशिश करनी है। तीसरे नंबर पर यह है कि आपने उसको जो है वो रिलैक्स रखना है, उसे तसल्ली वाले अल्फाज बोलें। हम लोग बड़े डरावने अल्फाज, मर गया जी, ये नहीं बचना, अब इसने नहीं होना, ऐसे नहीं करना, बल्कि आपकी कोई बात नहीं, आप बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सांस लेते रहें, आप बिल्कुल बहाल हो जाएंगे और सब कुछ आपका ठीक चलेगा। तो इसके बाद जो है फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाएं या मेडिकल को 1122 को कॉल करें, ताकि वो आकर डॉक्टर फैसला करेगा इसको क्या मेडिसिन देनी है। हम खुद डॉक्टर ना बने कभी भी। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो फिर FSC करके, MBBS करके फिर आप डॉक्टर बने। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर मत बने। फर्स्ट एड के लिए आप उसे सब वो चीज़ें दें जो हमने आपको बताई हैं, इसके अलावा और कुछ ना करें। और लास्ट पे ये, अगर किसी की हड्डी टूट गई है तो सिंपली आपने क्या करना है कि अगर ये देखें हड्डी ऐसे टूटी है, अगर हम उसको खड़ा कर देते हैं, उठो 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 खड़े हो जाओ, कोई चोट लगी ना किसी को, तो वो हड्डी टूटी है, वो हड्डी छुरी की तरह काम करती है और वो काट देगी सब चीज़ों को और मज़ीद ज़्यादा ज़ख्म पैदा कर देगी। लिहाजा आप उसी जगह पे रख के, उसके नीचे कोई सहारा रख के, उसको सहारा दे के उसे डॉक्टर के पास ले जाएं या डॉक्टर को कॉल कर लें। तो आज का हमारा टॉपिक बड़ा अहम था, इसको आप नोट करें और कोशिश किया करें कि मैं जितने भी लेक्चर्स देता हूँ उनको लिखा करें और याद करने की कोशिश करें। और फिर इसके बाद आपका एक टेस्ट होगा, उसे लाजमी कंडक्ट करें और बार बार सुनें और दूसरे लोगों को लाजमी शेयर करें। उन्हें बताएं कि आप इस साइट पर जाकर फ्री कोर्स करें, ये आपका उन पर एहसान होगा। अल्लाह हाफिज़।